आदरणीय विधायक सबनानी जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर एनसीईआरटी श्री दिनेश जी, शिक्षा विभाग में सचिव संजय गोयल जी, कमिश्नर श्रीमती शिल्पा जी, विराजमान हमारे विज्ञान भारती से प्रजातंत्र जी और सभी ऑफिशियल्स यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, उनको पूरे हिंदुस्तान से पधारे सभी हमारे बाल वैज्ञानिक, उनके साथ पधारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, मीडिया के साथी, मुझे लगता है बहुत विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। चूँकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन कैबिनेट रहती है। आम तौर पर देखें तो देश में कैबिनेट के पहले मुख्यमंत्री की उस दिन की इमीडिएट प्रायोरिटी कोई होती है तो कैबिनेट होती है, लेकिन देश पूरे हिंदुस्तान से पधारे ये बच्चे, ये हमारे बाल वैज्ञानिक हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि कैबिनेट के पहले भी उन्होंने आपके बीच में आकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और आपकी हौसला अफजाई भी की। हमें बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार ये बाल वैज्ञानिक जो हैं ये धीरे धीरे तैयार होते हैं। चाहे हमारे जो प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के गणित के विद्यार्थी जो हैं, इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग विद्यालयों में जो अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह बना रहे हैं, आईसीटी लैब्स बना रहे हैं और इनको लगातार हम बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। 23-24 में हम लोगों ने 3560 विद्यालयों में आईसीटी लैब्स लगाए थे। 24-25 में 527 आईसीटी लैब्स की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। स्टार्स परियोजना के अंतर्गत हम लोग पूरे प्रदेश में 52 जिलों में हमारा जो इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स लैब स्थापित करना है, उसमें हम 67 आईटी और 52 नॉन आईटी लैब स्थापित कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाल वैज्ञानिक भी तैयार हों, उनके इनोवेशंस जो हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, इस पर विभाग भी काम कर रहा है, हमारी सरकार भी काम कर रही है। मैं आज के अवसर पर सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं में से कोई बाल वैज्ञानिक हमारा आगे जाकर अबुल कलाम बनेगा। अभी हम लोग देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, पंजाब का हमारा बच्चा, उसने एक टेररिस्ट को और जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनकी नज़र अगर खराब है तो उनसे कैसे निपटा जाए, इस तरह का एक उन्होंने आर्मी के लिए एक अपना वो तैयार किया है, प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये छोटे बच्चे देश की रक्षा और देश की बेहतरी की कल्पना के साथ जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे ही कोई बच्चा आगे आने वाले समय में कभी अब्दुल कलाम बनेगा, दूसरा साइंटिस्ट बनेगा। मैं बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके साथ जो मेंटर यहाँ पधारे हैं, उनके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको गाइड करने वाले लोग हैं, उनको विशेष रूप से और अब हम सादर निवेदन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी से कि वे अपनी वाणी से हम सभी को अभिभूत करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री जी को। भारत माता की। मंच पर विराजित इस प्रदेश के मुखिया, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव साहब, इस विभाग के अद्भुत और अनोखे मंत्री जिन्होंने मुझे अभी अभी न जाने कितने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को हमें बुलाया,
हम लोग भी शिक्षा मंत्री रहे, पर आपके जैसा कार्यक्रम हमने नहीं किया। बहुत अच्छी तरीके से विभाग की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में पहुंचाने वाले मंत्री उदय प्रताप सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहन कृष्णा गौड़ जी, भगवान दास जी, एनसीईआरटी के निर्देशक दिनेश प्रसाद जी, हमारे शिक्षा के अद्भुत सचिव हैं ये भी, भाई संजय गोयल जी, गुप्ता मैडम और उपस्थित प्रेस के साथी मित्रों और पूरे हिंदुस्तान से आए हमारे बाल वैज्ञानिक, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो 2-4 दिन हम लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, चर्चा भी करेंगे। आज मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के गाइडेंस में आज ये भोपाल को इतना सौभाग्य मिला है कि हमारे छोटे से छोटे स्कूल के बच्चे, आदिवासी बच्चे भी आकर के दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो सीखने समझने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से सब मिला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमें आपको सुनना है, कैबिनेट भी है। अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जनजातीय मंत्री जी। आज मध्य प्रदेश में युवाओं के हौसले बुलंद हैं। हमारे युवा ऐसे हैं जो अंतरिक्ष पर जाने की सोच रखते हैं, और इसका कारण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयास, उनकी प्रेरणा और युवाओं के प्रति उनका विश्वास। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक छात्र को प्रोत्साहित करते हैं, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, मध्य प्रदेश की शान बनो और भारत की पहचान बनो। जिनके अपने जीवन में ज्ञान, विज्ञान और निरंतर सीखते रहने की जो भावना है, एक विशेष स्थान रखती है। तो आपकी बहुत सारी तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कई सारे जिज्ञासु वैज्ञानिक हमारे बीच हैं, बाल वैज्ञानिक हमारे बीच हैं। आपकी तालियों के साथ जोरदार जोश भरी तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वे अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, अपनी नई सोच से जो निरंतर मध्य प्रदेश को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही विनयपूर्ण आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने ओजस्वी विचारों से तो तालियां जोश से भरपूर होनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष के बाल वैज्ञानिक हैं जिन्हें संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, माननीय मंत्री और स्कूल परिवहन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारी लोकप्रिय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, और एक ऐसे विधायक जहां ये सारे कार्यक्रम जहां भी भोपाल में होंगे वो उनकी विधानसभा के बाहर नहीं जाते, ऐसे भगवान दास सबनानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे अपने सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, पूरे देश से पधारे विभिन्न प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। और जब मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ बात करता हूं तो उनके नेतृत्व में भारत के बदलते दौर में किस प्रकार से भारत अपनी पहचान बना रहा है, बच्चों के बीच बच्चे, बड़ों के बीच बड़ों जैसे, और दुश्मन के बीच काल कराल महाकाली के अनन्य भक्त बनकर के आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर के पाकिस्तान को भी धूल चटाते हैं हमारे मोदी जी सेना के माध्यम से, जिस आधार पर दुनिया दांतों तले उंगलियां चबा लेती है कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कहां हुआ। और अभी एक नहीं, कोविड के समय लगाए गए सारे एनसीईआरटी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच ये जो पूरा अवसर मिला इसमें आपका बड़ा योगदान है। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। और ये हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ
ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं। ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही, मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है, हमें गर्व है। वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया है, जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर हम एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग है। पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण है जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जा करके, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमारे लिए चाइना से लगा करके पाकिस्तान तक, चाहे उससे हमारी कितने प्रकार की कई मामलों में नहीं बनती है, लेकिन योग वाले दिन तो पाकिस्तान के भी लोग योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। जब मैं आपके बीच आज बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया। जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए, मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है, उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं। तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है, ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहाँ है, ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए, अब सबको मालूम पड़ गया वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण है। अभी तो प्राण 5 कहां है आप देखो, एक प्राण हृदय से लेके कंठ तक, जो हार्ट गया तो शरीर गया, दूसरा प्राण कंठ से के ब्रेन तक, तीसरा प्राण हृदय से लेकर नाभि तक, चौथा प्राण नाभि से लेकर नीचे पैर तक। अब किसी की भी कोई का ब्रेन डेड हो जाए तो अंगदान के माध्यम से उसकी बॉडी का उपयोग होता कि नहीं होता है, वेंटिलेटर के माध्यम से ये ज्ञान हमने नीचे तक पहुंचाया है। तो ये 4 प्राण तो है और पांचवा प्राण पूरे शरीर में घूमता है।
ये हजारों साल पहले पतंजलि ने बता दिया। इसीलिए तो हमारे अंगदान के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को कोई और अंग दे, मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे करके ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है, जिसके माध्यम से कई लोगों का जीवन बचता है। कोई को अगर अंगदान दे करके उसके जीवन में कोई खुशियां ला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्व के, आज अपने इस बॉडी के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपन कहें कि मुंह कितने हैं हमारे, आमतौर पर हमारे मुख में अपना ध्यान सिवाय मुख में कहीं जाता नहीं। लेकिन ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसीलिए तो इंजेक्ट करके कहीं से भी इंजेक्शन दे करके आपके यहाँ दवाई पहुंचाई जाती है। अब अगर ये मुंह नहीं होता तो पहुंचता कैसे है? ये आपका मुंह तो है, कहीं भी सलाइन चढ़ा देते हैं, कहीं से इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये जो आधुनिक समय में प्राचीन ज्ञान का अपना महत्व है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती, लेकिन आज तो मैं आपके बीच हमारी प्रतिभाओं में कोई वराहमीर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम सारा भाई, ऐसे कलाम साहब की प्रतिभा देख रहा हूं। इतने अच्छे अच्छे स्टाल, और आपको देख करके अब हमारा विक्रमादित्य का ये पूरा पुरातन काल, जब विक्रमादित्य और नवरत्नों का समय चल रहा था, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रतिभाओं को उसी प्रकार से प्रोत्साहन देने का समय भी है। और मुझे इस बात की और आनंद आता है जब हमारा अंतरिक्ष मिशन मून के साथ मंगल का फेल होता है, ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के हमारे वैज्ञानिकों को हौसला अफजाई करती है। इससे अच्छा स्वर्णिम काल क्या होता है? जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। आज असफल हुए, कल सफल होंगे, लेकिन ये तमाम प्रकार की जिज्ञासाओं के माध्यम से सच्चे अर्थों में विद्या के लिए इसी बात की तो आवश्यकता है। विद्या के लिए 6 गुण है, जिसमें विद्या, तर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रियाशीलता, ये 6 गुणों के आधार पर हमारा अपने जीवन से विज्ञान की गति आगे बढ़ाई जा सकती है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार से जीवन भर लोगों के, समाज के और पृथ्वी के साथ पूरे ब्रह्मांड की बेहतरी के लिए सारे रहस्यों को खोलते जाएं। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यंग साइंटिस्ट को अपने वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान साझा करने के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देंगे। आज ये अनूठा अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हम कर्तव्य ध्वनियों के साथ आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आयुक्त महोदया से निवेदन करूंगी कि वे माननीय जनजातीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।